Hi everyone, welcome to SSTD. In this video, we are going to discuss about what is government, how many types of government, what is democratic government, and different levels of government in India. तो फिर ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का कितना टाइप्स है, कितना वेराइटीज ऑफ गवर्नमेंट है, कितने देश में क्या क्या चल रहा है, कौन सा गवर्नमेंट है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है जो कि स्पेशली हमारे देश में चलता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया पे गवर्नमेंट का क्या क्या लेवल्स है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो फिर गवर्नमेंट क्या है ना, गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशंस और ए सिस्टम मेड ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट टेक्स केयर और मैनेज ए कंट्री और ए स्टेट। तो फिर गवर्नमेंट क्या है ना, कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल, सम पीपल, यानी कि कुछ लोग मिलने के बाद एक इंस्टीट्यूशंस और एक सिस्टम बनता है। और वो सिस्टम का काम है कि कैसे एक कंट्री का केयर ठीक से लिया जा सकता है। जैसे कि हमारे घर में हमारे जो कि मम्मी और पापा है, जो भी हमारा पेरेंट्स है, वो केयर लेते हैं हमारा कि हम कैसे सही तरीके से, हमारा तबीयत कैसे ठीक रहे, हमारे एजुकेशन को लेकर, हमारा स्टडीज़ को लेकर, हमारा हेल्थ को लेकर, वो सब हमारा ध्यान रखते हैं। तो ऐसे क्या है ना, हमारे देश में भी क्या है ना, कुछ पीपल्स जो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप का काम है क्या ना, कैसे वो एक कंट्री और एक स्टेट को कैसे वो उसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं, या फिर एक कंट्री या फिर एक स्टेट को कैसे वो ठीक से केयर रख सकते हैं ना। दैट ग्रुप इज नोन एज योर गवर्नमेंट। उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ही बोलते हैं। और क्या ना, एवरी गवर्नमेंट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशंस और ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट इज फॉलोज टू एंश्योर इफेक्टिवली गवर्नेंस। यानी कि इसका मतलब क्या है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज ये कॉन्स्टिट्यूशन वीडियो में। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है पूरे तरीके से, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गया है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक स्टेट या फिर एक कंट्री को प्रिवेल करने के लिए, प्रिवेलिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। हर एक कंट्री का एक एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और वही कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही उनके कंट्री में कुछ जो भी कुछ रूल्स है, जो भी कुछ प्रिंसिपल्स है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही उनके देश में प्रिवेलिंग किया जाता है। तो फिर एक देश में जो भी कुछ उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, उनका जो भी कुछ फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स का, ये सब क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशंस में आपका लिखा गया है। और वही कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो करके ही एक देश में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ केयर करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं एंड इफेक्टिवली गवर्नेंस करते हैं कंट्री के अंदर। और क्या ना, गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तो गवर्नमेंट का काम क्या क्या है भाई, गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, काम तो नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब गवर्नमेंट ये काम थोड़ा रेस्पॉन्सिबल वे में करना चाहिए। क्या ना, सोशल वेलफेयर, सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। डिफेंस, मिलिट्री अफेयर्स को लेकर कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सब भी ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियल अफेयर्स, यानी कि आपका देश में जो बजट प्रिवेलिंग होता है, वो बजट में किसका प्राइस ज़्यादा होगा, किसका प्राइस कम होगा, कहाँ पे टैक्स बढ़ गया, कहाँ पर टैक्स कम हो गया, इस सब का ध्यान रखना चाहिए। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, और ऑल्सो एनवायरनमेंट को भी क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड करना चाहिए। एंड दैट इज़ द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ए गवर्नमेंट और व्हाट इज ए गवर्नमेंट। लेकिन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन वर्ल्ड, देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सो पहले मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या है। देखो ये पिक्चर में मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या है ना। पहले आपका डेमोक्रेसी, जो कि आपका इंडिया पे चल रहा है डेमोक्रेसी। फिर आपका ये है कि आपका कम्युनिज्म, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि जो कि हम बोलते हैं कि कम्युनिज्म, जो कि आपका चाइना में चलता है। देन आपका ये सोशलिज्म, देन आपका ये ओलिगेसी, देन एरिस्टोक्रेसी, देन मोनार्ची, देन थियोक्रेसी, देन कॉलोनियलिज्म, देन मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड टोटलिटेरियनिज्म। ओके, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या होता है आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो फिर ये सब गवर्नमेंट को हम क्या करेंगे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। ओके,
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में फर्स्ट क्या आता है आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट आता है आपका डेमोक्रेसी क्या है, बट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या है जो कि हमारे इंडिया में यानी कि हमारा देश में जो प्रिवेलिंग हो रहा है दैट इज नोन एज योर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है ना, वेयर पावर इज हेल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि ये जो आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर में क्या है ना, एक बॉक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं ना, वोट डाल रहे हैं। तो ये क्या है ना, वेयर पावर इज हेल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि हमारे देश में जो कि आपका चीफ मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, इन सबको क्या बोलते हैं ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हम उन्हें वोट देकर चूज करके वो पोजीशन पे हम उन्हें भेजे हैं क्योंकि वो हमारे लिए काम कर सकते हैं, पब्लिक के लिए काम कर सकते हैं। दैट इज नोन एज योर डेमोक्रेसी। और क्या होता है, इन ए डेमोक्रेसी द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज इन पब्लिक हैंड, यानी कि लोगों के हाथ में गवर्नमेंट का पावर होता है। लोग जब चाहेंगे गवर्नमेंट को बना भी सकते हैं, जो लोग जब चाहेंगे गवर्नमेंट को गिरा भी सकते हैं। दैट इज नोन एज योर डेमोक्रेसी। देन मोनार्ची क्या है ना, रूल बाय वन किंग और क्वीन, जो कि आप एंशिएंट टाइमिंग में पढ़ के आए हो कि एक राजा और रानी का शासन जो चलता है दैट इज नोन एज योर मोनार्ची, यानी कि रूल बाय वन किंग और क्वीन। कोई एक देश में एक राजा होगा या फिर क्वीन होंगे जो कि उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, उनके अकॉर्डिंग उनके देश में सब कुछ शासन किया जाएगा। दैट इज नोन एज योर मोनार्ची। ओके, और क्या है ना, और क्या है आपका, और आपका है that is known as your, what is this picture is known as your government by a single person or a single group. This is known as your autocracy, जैसे कि हम बोलते हैं क्या, ऑटोक्रेसी। दिस इज योर ऑटोक्रेसी। ओके, ये पिक्चर है क्या आपका ऑटोक्रेसी का पिक्चर, ये ऑटोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन और ए सिंगल ग्रुप, यानी कि कोई एक सिंगल पर्सन या फिर कोई एक सिंगल ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर क्या कर सकते हैं, पूरे देश को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे, यानी कि पूरे देश को शासन करेंगे। दैट इज नोन एज योर ऑटोक्रेसी। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, और क्या है, ओके देखो यहाँ पे और क्या है ना, एरिस्टोक्रेसी। ओके, दिस इज योर एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या है ना, रूल बाय पीपुल ऑफ हाई क्लास सोशल क्लास, यानी कि जो सोसाइटी में जो हाई क्लास पीपल होते हैं, यानी कि जो आपका रॉयल क्लास पीपल्स होते हैं, मैक्सिमम द रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी, दे रूल बाय द पीपल, मतलब दे रूल बाय पीपल, मतलब क्या होता है, वो क्या करते हैं, मतलब लोगों को वो रूल करते हैं, यानी कि वो जो शासन बनाएंगे, वो जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर को उनके देश में लोग क्या करेंगे, मानने के लिए तैयार रहेंगे। दैट इज नोन एज एरिस्टोक्रेसी। देन आपका थियोक्रेसी क्या है, थियोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ गॉड्स, यानी कि गॉड्स के, यानी कि एक उनका जैसे कि एक बाइबल हो गया, जैसे कि कुछ एक बुक्स हो गया, मतलब गॉड के बारे में लिखा गया एक बुक्स हो गया, तो वो बुक्स में जो भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर होगा वही लॉ एंड ऑर्डर को पूरे देश में क्या करेंगे, मान के चलेंगे। फॉर एग्जांपल आपका क्या होता है ना, वटिकन सिटी। ओके, वटिकन सिटी में क्या होता है, आपका ये थियोक्रेसी चलता है, वटिकन सिटी। ओके, और आपका ये जो एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी आपका कहाँ पर चलता है ना, एरिस्टोक्रेसी ना आपका स्पेन में चलता है, डेनमार्क में चलता है। ओके, और थियोक्रेसी कहाँ पे चलता है, रूल्स ऑफ गॉड्स, यानी कि आपका वटिकन सिटी में आपका चलता है थियोक्रेसी। ओके, और क्या है, देन आपका कॉलोनियलिज्म। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट कॉलोनियलिज्म क्या है। ओके, तो फिर कॉलोनियलिज्म क्या है ना, कॉलोनियलिज्म इज कंट्रोल बाय वन पावर ओवर ए डिपेंडेंट एरिया और पीपल, जो कि आपका ब्रिटिशर्स के टाइमिंग था। वन एरिया और वन कंट्री सब्जेक्टेड टू अनदर कंट्री, यानी कि एक देश आकर क्या करेंगे, कोई दूसरे देश के ऊपर उनका पावर को क्या करेंगे, सब्जुकेट करेंगे, यानी कि जोर ज़बरदस्त अप्लाई करेंगे मानने के लिए। दैट इज नोन एज योर कॉलोनियलिज्म, जो कि ब्रिटिशर्स ने आकर हमारा इंडिया के ऊपर कर रहे थे, यानी कि कंट्रोल बाय वन पावर ओवर ए डिपेंडेंट एरिया और पीपल, दैट इज योर कॉलोनियलिज्म। ओके, और क्या है ना, देन ओलिग्रेसी। देन व्हाट इज नोन एज ओलिग्रेसी क्या है ना, ओलिग्रेसी क्या है ना, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय द रूल ऑफ ए फ्यू पर्सन्स और फैमिलीज, यानी कि गवर्नमेंट जो कि एक दैट इज ए वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रूल ऑफ फ्यू पर्सन्स और फैमिलीज। कुछ पर्सन्स और कुछ फैमिलीज होंगे, उनके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, आपका गवर्नमेंट क्या किया जाएगा, कैरेक्टराइज्ड किया जाएगा, गवर्नमेंट को बनाया जाएगा, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी रिच पर्सन, दे आर वेरी रॉयल क्लास पर्सन्स, तो उनके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाएगा, गवर्नमेंट को बनाया जाएगा। दैट इज योर ओलिगार्ची। और क्या है
ओके, और क्या है देखो ना, आपका है सोशलिज्म। ओके, द नेक्स्ट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है ना, सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है ना, ए पॉलिटिकल सिस्टम इन व्हिच द मीन्स और प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी हैव पब्लिक ओनरशिप एंड आर नॉट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यानी कि सोशलिज्म, ये वर्ड से आपको पता चल सकता है कि सोशलिज्म का मतलब है सोसाइटी को लेकर। मतलब क्या ना, एक कंट्री के अंदर जो भी कुछ प्रोडक्शन किया जाएगा, यानी कि मीन्स और प्रोडक्शन, यानी कि जो भी कुछ आपका प्रोडक्शन किया जाएगा, जो भी कुछ प्रॉपर्टी है, वो सब प्रॉपर्टी का हकदार कौन है ना, आपका पब्लिक ओनरशिप, गवर्नमेंट नहीं है। कोई पर्टिकुलर स्पेशल क्लास रिच क्लास पीपल्स उनके पास नहीं रहेगा, पूरे पब्लिक होंगे क्या, उनका ओनरशिप, एंड आर नॉट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि देश के अंदर जितने सारे प्रॉपर्टी है वो सब आपका क्या है, पब्लिक ओनरशिप। यानी कि एवरी सिटीजन्स हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी, कंट्रीज प्रॉपर्टी। दैट इज योर सोशलिज्म। ओके, और क्या है सोशलिज्म। देन नेक्स्ट है ना आपका है कम्युनिज्म। क्या है कम्युनिज्म, क्या है कम्युनिज्म, क्या है ना, ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी हैड द पावर ओवर द नेशन। यानी कि जहाँ पे आपका एक ही पॉलिटिकल पार्टी का पावर पूरे देश के अंदर चलेगा। हाँ, जैसे कि मैं आपको अभी भी बोला था क्या, चाइना फॉर एग्जांपल, आपका नॉर्थ कोरिया हो गया। हाँ, नॉर्थ कोरिया में आपका जो किंग जमयंग जो है, हाँ, वो क्या कर रहा है ना, वो मतलब देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पूरे देश में क्या कर रहा है, वो उनका पावर वो साबित कर रहे हैं, उनका पावर ही चल रहा है। हाँ, ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी हैड द पावर ओवर द नेशन। यानी कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो कि पूरे देश में उनका पावर साबित करने की, उनके पावर, ठीक मतलब गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग ही प्रिवेलिंग होगा उनके देश में। ओके, मतलब ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी हैड पावर ओवर द नेशन, पूरे देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी का पावर ही प्रिवेलिंग होगा। दैट इज नोन एज योर कम्युनिज्म। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो फिर गवर्नमेंट अभी हम डिस्कस कर लिए, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या है, इन सब के बारे में भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दिया। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये जो हम जो बोले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि हमारा इंडिया पे जो चलता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और याद रखना, हमारे देश में, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही प्रिवेलिंग होता है। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स of a form of government, okay, democratic governments of a form of government in which the supreme power is retained by the people। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसे गवर्नमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर पब्लिक के हाथ में होता है। मैंने अभी अभी आपको बोला था, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट वेयर द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑन पब्लिक्स हैंड। यानी कि लोग होते हैं यहाँ पे सुप्रीम पावर, क्योंकि लोगों के पास इतने पावर होता है कि लोग जिसे चाहेंगे गवर्नमेंट बना सकता है, जब चाहेंगे गवर्नमेंट को वो गिरा भी सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम पावर इज रिटर्न बाय द पीपल। यानी कि पीपल के पास क्या होता है, सुप्रीम पावर होता है। और क्या ना, बट विच इज यूजुअली एक्सरसाइज्ड इनडायरेक्टली थ्रू ए सिस्टम और ए रिप्रेजेंटेशंस एंड डिग्लेटेड अथॉरिटी पीरियडिकली रिन्यूड। यानी कि क्या है, लोग तो हर एक लोग तो गवर्नमेंट बन नहीं सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वहाँ पे तो हर एक लोग या फिर एवरी सिटीजन्स वहाँ पे तो वो मेंबर नहीं हो सकते। तो फिर वो क्या करते हैं ना, हर साल, हर 5 साल में क्या किया जाता है, आपका एक इलेक्शन किया जाता है। कंट्री में है, हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है, एवरी 5 ईयर देयर शुड बी ए इलेक्शन। और वही इलेक्शन में हम क्या करते हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या करते हैं, वहाँ पे भेजते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से भेजते हैं कि जो वहाँ पे जाके हमारे लिए काम कर सकते हैं, पब्लिक के फ़ायदे के लिए काम कर सकते हैं, देश के फ़ायदे के लिए काम कर सकते, सोसाइटी फ़ायदे के लिए काम कर सकते हैं, उन्हें हम वहाँ पे भेजते हैं। हाँ, और वो हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो भेजते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हमें वो सिस्टम में हम उन्हें रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, सो दे आर नोन एज गवर्नमेंट। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में ऐसे होता है। और क्या है, ये जो डेमोक्रेसी, ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये जो वर्ड जो लिखा है यहाँ पे डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। ओके, ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, द वर्ड डेमोक्रेसी, ओके, लेट अस दिस लाइन, ओके, दिस इज योर
ओके क्या है ना, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटोस मीनिंग द पावर ऑफ द अथॉरिटी। ओके सो अगेन मैं बोला क्या ना, द डेमोक्रेसी, ओके द डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड्स आया है, वन इज डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटोस मीनिंग पावर और अथॉरिटी। यानी कि क्या है ना, डेमोस मीन्स आपका हो गया पीपल एंड क्रेटोस मीन्स हो गया आपका पावर, यानी कि पीपल्स पावर। तो वही तो मैं बोला था आपको, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है ना, द गवर्नमेंट्स पावर इज ऑन पीपल्स हैंड ऑन पब्लिक्स हैंड, दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी। ओके और क्या है ना, व्हेन सिटीजन्स, okay when citizens directly participate in government by voting is called a democracy। यानी कि जहाँ पे आपका सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट में बाय वोटिंग, इट इज़ नोन एज ए डेमोक्रेसी। अभी तो मैंने बोला था एवरी सिटीजन तो आपका गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का बॉडी तो मेंबर तो बन नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं बाय वोटिंग के जरिए में वो क्या करते हैं ना, आपका हम क्या करते हैं ना, हमारा रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के बाद विन होने के बाद वो जाते हैं क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बॉडी में जाते हैं, जो कि वहाँ पर जाकर वो क्या करते हैं पब्लिक के लिए काम करते हैं। ओके और क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स has had the same type of government for more than 200 years and it is called the representative democracy, and among the nations of the world it is unusual for a system of government to last so long। यानी कि वही सेम टाइप ऑफ आपका डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आपका कहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में भी प्रिवेलिंग होते आ रहा है, यानी कि 200 ईयर्स एगो, यानी कि मैं 200 ईयर्स हो गया है अभी तक भी वहाँ पे वही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अभी तक भी वो वहाँ पे प्रिवेलिंग होते ही आ रहा है। ओके और ऐसे वर्ल्ड में से बहुत सारे एरियाज है जहाँ की आपका क्या है ये गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है लास्ट सो लॉन्ग, मतलब बहुत टाइमिंग तक ये क्या हो रहा है आपका प्रिवेलिंग होते ही जा रहा है। ओके सो दिस इज नोन एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ही क्या होता है हमारे देश के अंदर ही प्रिवेलिंग होता है, और हम क्या करते हैं ना बाय द इलेक्शन मेथड, और दिस इज नोन एज अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में हम क्या करते हैं, जो कि आप हमारा क्या करते हैं ना 18 साल या फिर 18 साल के ऊपर जितने हैं सिटीजन्स उन सब के पास राइट्स होता है वोटिंग देने के लिए, और वो वोटिंग देने के बाद क्या होता है आपका इलेक्शन किया जाता है, और वो इलेक्शन के बाद क्या होता है जो विन होते हैं जो मेंबर्स उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम क्या करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं, वहाँ पे जाके क्या करते हैं पीपुल के लिए यानी कि लोगों के लिए काम कर सकते हैं। ओके और लोगों के लिए ही काम करेंगे। ओके सो दिस इज जस्ट व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या था ये सब के बारे में मैं आपको डिस्कस कर दिया, यानी कि इन्फॉर्मेशन भेज दिया। ओके और क्या है नाउ डिस्कस अबाउट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमारे देश में यानी कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया पे ये जो गवर्नमेंट है ये इसको क्या किया गया लेवल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अच्छा पहले एक बात है, गवर्नमेंट का लेवल क्यों किया गया, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ही सिस्टम, गवर्नमेंट का एक ही सिस्टम पूरे एक देश के अंदर एक कंट्री के अंदर एक ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक वो पूरे एरिया में कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ से क्या सुविधा है, कहाँ से क्या असुविधा है, ये सब क्या वो सब मतलब गवर्नमेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ही बॉडी इन सबको सॉल्व आउट कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर इसीलिए क्या किया गया ना गवर्नमेंट का आपको 3 लेवल में उसे डिवाइड कर दिया गया है। वन इज योर लोकल गवर्नमेंट, अनदर इज योर स्टेट गवर्नमेंट, अनदर इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके जो कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। पहले गवर्नमेंट को लेवल किया गया क्यों, क्योंकि जैसे कि हमारे देश में ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उन सबको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसीलिए क्या किया गया गवर्नमेंट को लेवल किया कर दिया गया। क्योंकि एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ही पर्टिकुलर बॉडी पूरे देश में देश के कोने कोने में कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है इन सबको सॉर्ट आउट करना इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। तो इसीलिए क्या किया गया है ना गवर्नमेंट को डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट पार्ट में से डिवाइड कर दिया गया है। ओके तो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, ओके लोकल
द लोकल लेवल गवर्नमेंट गवर्न्स द विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। जो कि हमारे गांव पे, हमारे टाउन पे और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट हमारा प्रिवेलिंग होता है, जो शासन करते हैं, दैट इज द नजर लोकल लेवल। और क्या होता है द नेक्स्ट, द स्टेट लेवल क्या होता है, द स्टेट लेवल गवर्नमेंट गवर्न्स ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द कंट्री। कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो भी गवर्नमेंट आपका प्रिवेलिंग हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट शासन कर रहा है, दैट इज द नजर स्टेट लेवल गवर्नमेंट। और क्या, द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेजेस अफेयर्स दैट कंसर्न द एंटायर कंट्री। यानी कि पूरे देश में कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाए, कहाँ पे क्या क्या काम किया जाएगा, इन सब के बारे में पूरे डिटेल्स कलेक्शन करने के बाद जो भी कुछ काम करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ऑल द गवर्नमेंट लेवल्स आर इंटरेक्ट टू ईच अदर, कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी कि लोकल गवर्नमेंट कनेक्टेड टू स्टेट गवर्नमेंट कनेक्टेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ऑल द थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर इंटरेक्ट और कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, सो दैट इज योर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो फिर आज हम डिस्कस कर लिए क्या, व्हाट इज गवर्नमेंट, आज हम डिस्कस कर लिए। ओके, व्हाट इज गवर्नमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इन सब के बारे में आज हम पूरे तरीके से डिस्कस कर लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।